4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जिसको हम दिव्यांग भी बोल सकते हैं कि जो लोगों को अलग अलग डिसेबिलिटीज होती है वो लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स में अलग अलग एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में अलग अलग इवेंट उनके लिए भी होती है या उनके लिए ओलंपिक भी होता है। तो ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज होती है वो लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है कि भाई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, दैट इज स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक्स। तो ये उनके लिए होता है कि जो डिसेबिलिटीज वाले प्लेयर्स है उन लोगों के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत मीन्स के स्पेशल ओलंपिक भारत नाम दिया गया है उनका, एक पैरा ओलंपिक्स है और एक डेफ ओलंपिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ है हमारा रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, दैट मीन्स के काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरापिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। तो ये सभी है उनके लिए। क्या है कि भाई चिल्ड्रन विथ वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, तो ये चैप्टर इसी के ऊपर है कि उसके अंदर क्या है कि अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज है चिल्ड्रंस के अंदर, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वो उनके उस हिसाब से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है कि जो उन लोग उसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे वो मेडल्स वगैरह भी जीतते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई एक मेंटल रिट्रेडेशन है, ठीक है, जो मानसिक मंदता या हम जो बोल सकते हैं, ठीक है, वो लोग हैं। डेफनेस मीन्स के जो सुन नहीं सकते, और अदर हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स अदर जो दूसरा है कि भाई वो सुन नहीं सकते, उनका प्रॉब्लम होता है सुनने का, वो भी है। नेक्स्ट है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, स्पीच के लिए या बोलने में उनको कोई प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, वो देख नहीं सकते हैं। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है मीन्स के उनको कहीं पे लगा हुआ है या पैर वैर कटे हुए है या मुड़े हुए हैं या इस तरह से प्रॉब्लम है। फिर है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, जो जिसे हम बोल सकते हैं कि ब्रेन में जिसको प्रॉब्लम है और कोई समझ नहीं सकता किसी चीज को, उस हिसाब से पुअर बॉडी मैकेनिक्स है। तो उनकी बॉडी क्या है कि भाई ठीक से काम नहीं करती है, अच्छे से वो लोग चल फिर नहीं सकते, उस हिसाब से प्रॉब्लम है। हेल्थ इम्पेयरमेंट है, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है। तो ये सभी उनके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या है कि सिंस दैट दे आर हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। कैसा है कि भाई जैसे नॉर्मल लोग हैं उनके जितनी उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उन लोगों को क्या है कि भाई लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, वो हिसाब से कि जैसे नॉर्मल लोग हैं तो वो लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, ये है वो है, उन सबके लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज रहती है। लेकिन ये जो डिसेबिलिटीज वाले हैं उन लोगों के लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रहती है, उन लोगों के लिए भी वैसे गेम्स, वैसे स्पोर्ट्स, रनिंग, ये सब एक्टिविटी होती है, लेकिन वो लिमिटेड एरिया में होती है। Such children are unable to undertake activities that are performed by normal children। तो ये चिल्ड्रन जो है क्या कि भाई नॉर्मल चिल्ड्रन जो है वो लोग जिस हिसाब से एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से ये लोग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि उनके अंदर इस हिसाब से डिसेबिलिटीज है कि जिससे वो लोग उतनी अच्छी स्पोर्ट्स में या एक्टिविटी में वो लोग परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी एक्टिविटी या उनके स्पोर्ट्स जो है उनके हिसाब से बनाए गए होते हैं, उनके हिसाब से वो उनके लिए बनाए गए होते हैं स्पोर्ट्स, तो वहां पे वो लोग इस हिसाब से खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई स्कूल मस्ट प्रोवाइड स्पेशल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। तो क्या है कि भाई जो स्कूल वाले जो है वो क्या करते हैं कि फिजिकल ये जो डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन है उनके लिए क्या करेंगे कि भाई स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोग्राम उनके लिए वो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि कि भाई नॉर्मल चिल्ड्रन जो लोग हैं कि नॉर्मल चिल्ड्रन जो है वो लोग भी अगर स्पोर्ट्स या कोई गेम्स या कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये जो डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं जिसको ये फिजिकली प्रॉब्लम है या मेंटली प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिकली प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्यों कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि भाई स्कूल वाले जो है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, लेकिन डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन के लिए भी वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। different name were suggested for special education for differently able children। यहाँ पे कई नाम दिए गए कि जो स्पेशल ओलंपिक चिल्ड्रन
स्पेशल जो है फिजिकल एजुकेशन के चिल्ड्रन है उनको किस हिसाब से वहां पे दिया जाता है स्पोर्ट्स, या किस हिसाब से उनको कहा जाता है। एक तो है जैसे फिजिकल एजुकेशन, उनको बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रेमेडियल फिजिकल एजुकेशन है। थर्ड है फिजिकल थेरापी। फोर्थ है करेक्टिव थेरापी। डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन एंड इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन। तो ये सभी जो है स्पोर्ट्स के अलग अलग नाम से जाना जाता है कि जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है उनके लिए स्पेशल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम वो प्रोवाइड किया जाता है। 1947 अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, दैट मीन्स के आपर जो है वो अमेरिका की एक संस्था है, तो है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जो क्या करता है कि उन्होंने सर्वे किया था, आइडेंटिफिकेशन किया था कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए भी दिया जाएगा या उनको दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन जो है वो लोग ही फिजिकल एजुकेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, मीन्स के फिजिकल एक्टिविटी कर सके या कोई स्पोर्ट्स या गेम के अंदर पर्टिकुलर पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन ये जो 1947 के अंदर आफ्टर नेट जो है वो डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन है उनके लिए भी ये प्रोग्राम बनाया था। क्या तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। तो ये क्या है कि एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन जो है कि मोर एक्सेप्टेबल था, कि उस टाइम उन्होंने बहुत लोगों ने ये इसको किया था, या इसके द्वारा सभी जो ऐसे डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन है उन लोगों को ये प्रोवाइड किया गया था। द प्रोग्राम इज डेवलप्ड फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, उनको लिए ये प्रोग्राम डेवलप किया गया था। The program of adapted or adaptive physical education involves physical fitness। ठीक है, उसमें क्या है कि भाई शारीरिक क्षमता, मोटर फिटनेस फंडामेंटल, मीन्स मोटर फिटनेस जो है उसमें गद्यात्मक जो फिटनेस है वो भी उनके अंदर दी गई। फंडामेंटल मोटर स्किल एंड पैटर्न्स, जो फंडामेंटल जो मोटर स्किल बोलते हैं जिसे हम, वो वहां पे थी। ठीक है, डांस स्किल उनको थी। इंडिविजुअल एंड ग्रुप गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये सभी प्रोग्राम जो है वो एडेप्टेड या मीन्स के एडेप्टिव जो है कि भाई जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए ये सब वहां पे करवाया गया था। ये सब इनके लिए जो है रिसर्च करके ये एक्टिविटीज उनके लिए वहां पे नई बनाई गई थी। कि भाई मीनिंग ऑफ एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के मीन्स के अनुकूलन या अनुकूलित जो लोगों को है शारीरिक शिक्षा, उस हिसाब से कैसे उन लोगों को दिया जाता है, कौन से जो डिफरेंट लेवल पर्सन है या चिल्ड्रन है उन लोगों का किस हिसाब से करवाया जाता है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स। इस हिसाब से ये एक्टिविटी है कि भाई ठीक है, रिदम्स suited to the interest, capacities and limitations of student with disabilities। तो ये जो है कि डिसेबिलिटीज वाले जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर किस हिसाब से एक्टिविटी का डेवलपमेंट करवाया जाए, या उनके अंदर किस हिसाब से वो गेम्स, स्पोर्ट्स, रिदमिक एक्टिविटी है, ठीक है, उनके लिए किस हिसाब से सूट करेगा, या इंटरेस्ट कितना है उनके अंदर, कैपेसिटीज कितनी है, या लिमिटेशन उनके क्या क्या है, उस हिसाब से उनकी डिसेबिलिटीज के हिसाब से उन लोगों को ये गेम्स और स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। उनके अंदर भी जैसे हमारा जैसा ये जो नॉर्मल पर्सन के लिए जो होता है जैसे ओलंपिक, ठीक है, उस हिसाब से इन लोगों के लिए भी ओलंपिक होते हैं, इन लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं। लेकिन इनका क्या है कि भाई लिमिटेड एरिया के अंदर रहता है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उन लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप बहुत सारी एक्टिविटीज या बहुत सारे स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं, इनके लिए भी होते हैं। लेकिन इनके लिए क्या होता है कि भाई लिमिटेड उसके अंदर होता है। Who may not safely or successfully engage in unrestricted participation in the general physical education program। तो क्या है कि ये लोग क्या के जनरल एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसके अंदर क्या नहीं कर सकते कि वो सेफली और सक्सेसफुली उसके अंदर एंगेज नहीं रह सकते। ठीक है, अच्छे से वो लोग पार्टिसिपेट वहां पे नहीं कर सकते। Adaptive physical education is the physical education which has been adapted or changed so that it may be appropriate for the differently able person as it is for a person without disabilities। तो ये जो बनाया गया है कि भाई एडेप्टेड या एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है, जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो क्या है वो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज वाले हैं तो वो लोग अच्छे से कर सकते हैं वहां पे। लेकिन जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है उन लोगों के लिए क्या है कि भाई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स क्रिएट करे गए हैं, या उन लोगों के लिए वो रिसर्च करने के बाद पता मीन्स बनाया गया है कि भी इन स्पोर्ट्स के अंदर ये लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
In simple word, it can be stated that adaptive physical education is basically a specially designed physical education program for differently able students. ठीक है, तो ये क्या एक बोला गया है कि भाई एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज क्या है कि बेसिकली स्पेशल डिजाइन फॉर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। तो ये क्या है, पर्टिकुलर उनके लिए डिजाइन किया गया है कि जो डिफरेंटली एबल्ड प्रॉब्लम वाले हैं, डिसेबिलिटीज वाले जो चिल्ड्रन है, उनके लिए ये प्रोग्राम किया गया है। Adapted physical education provides safe, personally satisfying and successful experiences of physical activities to children who are differently able. तो ये क्या फिजिकल एजुकेशन, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या है, किस हिसाब से प्रोवाइड करता है कि उनको सेफली वो खेल सके, पर्सनली सेटिस्फाइड हो सके, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस को उनका एक्सपीरियंस हिसाब से हो कि वो अच्छे, हाँ कि भाई हमें भी इसके अंदर मजा आता है, हम भी इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करके विन हो सकते हैं, विनर हो सकते हैं, हमें भी मेडल्स मिल सकते हैं, हमें भी प्राइजेस मिल सकती है। तो इस हिसाब से वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं। In fact, it is a direct service, not a related services. It can be applied for infants and even toddlers who need early intervention services because of developmental delay in physical, cognitive, communication, social and emotional aspects. तो ये वही है कि जो लोगों को ये, जैसे हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट जिसके अंदर कम डेवलपमेंट है या उनको देर हुई है डेवलपमेंट होने के लिए फिजिकली में, ठीक है, फिजिकली प्रॉब्लम है, उस हिसाब से जैसे कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं कि भाई ये लोगों भी अच्छे से इसमें अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Adapted physical education is not only for differently able infants and students but also for the people of all ages. तो ये क्या है कि जो डिफरेंटली एबल पीपल है, मीन्स के जो छोटे बच्चे उनके लिए नहीं है, ये सभी एज के लिए दिया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चे, मीन्स के जो ओनली चिल्ड्रन है, ठीक है, ओनली डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है उनके लिए ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिफरेंट एज जो है, अलग अलग एज के अंदर ये ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उनके सभी के लिए है, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम समझ ले कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर कैसे कंपटीशन होती है कि भाई अंडर 16, अंडर 19, अंडर 17 या इस हिसाब से कंपटीशन होती है, लेकिन ये क्या है कि ऑल द एज वाले इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स के कोई भी एज वाला है, जैसे 20 ईयर्स वाला है या 30 ईयर्स वाला है, 40 ईयर्स वाला है, तो वो उनकी कैटेगरी के हिसाब से वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर सभी के अंदर, ठीक है। 4.1 है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। उसका एम क्या है कि भाई एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का कि किस लिए ये बनाया गया है। The aim of adapted or adaptive physical education is to help or aid differently able students to achieve physical, mental, emotional and social growth proportionate to their potential through special planned program of regular physical education and recreational activities, ठीक है। तो ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है कि भाई जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उन लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बनाया गया है, किस लिए कि वो अचीव कर सके फिजिकल, अपनी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली जो उनका ग्रोथ है, ठीक है, उससे हो सके। जो फिजिकली एक्टिविटी करे या फिजिकली कोई भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने से वो उनका ग्रोथ कर सके। कौन सा कि वो फिजिकली ग्रोथ कर सके, सोशली ग्रोथ कर सके, इमोशनली ग्रोथ है जो उनका वो कर सके वहां पे, ठीक है। तो उनके लिए भी क्या है कि भाई प्लान प्रोग्राम ऑफ रेगुलर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो उनके लिए भी प्लान किया गया है कि उनके लिए फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी है या रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, ठीक है। उनके लिए भी अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज है जिससे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटी है तो वो थोड़ी शारीरिक रहती है, जैसे रिक्रिएशनल है तो उन लोगों को क्या है कि हैप्पीनेस मिलता है, कि एंजॉय करते हैं, ठीक है, वो गेम्स खेलते खेलते वो लोग। तो ये एक उनका एक एम है, ठीक है। इट एम टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो ये भी एक उनका एम है कि ये सभी जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है वो सभी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करे, सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर वो स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करे, जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स है उसके थ्रू वो लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन कैसे करें कि सेफली करें, सक्सेसफुली करें, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि वो लोगों के लिए प्रोग्राम बनाया गया है कि वो लोग अच्छे से इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, दैट मीन्स के सेफली
और सक्सेसफुली उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिससे उन लोगों को हैप्पीनेस मिलता है। जैसे रिक्रिएशनल गेम्स हमने बोला, तो वो लोग भी क्या होता है कि भी उन लोगों को भी इस हिसाब से, क्योंकि उनको कोई ऐसा खिलाने वाला होता नहीं, उनके लिए अलग स्पोर्ट्स जैसे है, तो क्या है कि वन टाइप ऑफ एक रिक्रिएशनल गेम्स भी उन लोगों को करवा सकती है, जिससे वो लोगों को एंजॉय कर सके, उन लोगों को भी अच्छा लगे वो गेम्स खेलते समय। ठीक है, उसके बाद है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि एंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, द मेन एज वेल एज फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव और एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज to ensure that differently able students is provided with physical education services that meet his or her unique or special need appropriately। तो उन लोगों के जो डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड, मीन्स के फिजिकल एजुकेशन की अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। उन लोगों को भी यूनिक और स्पेशल नीड जो है उन लोगों के अप्रोप्रिएटली, उन लोगों को वो नीड्स उनकी पूरी करी जाए, उन लोगों को अप्रोप्रिएटली वहां पे ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि ओनली जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर भी जैसे अलग अलग स्कूल होती है, ऐसे भी जो डिफरेंटली एबल बच्चों को पढ़ाती है, तो उनके लिए अंदर भी ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स उनके लिए भी होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम उनके लिए होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, अलग अलग एक्टिविटी भी वो लोग वहां पे कर सकते हैं। तो वहां पे उन लोगों का सभी को ये सब कुछ वहां पे दिया जाता है, या अच्छे से वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उनका मोटर डेवलप मोटर स्किल, कि भी उनके अंदर जो गद्यात्मक स्किल है मेन के, तो वो उनके अंदर कैसे डेवलप की जाए। अनदर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप मोटर स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज। जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स है, उनके अंदर कैसे ये मोटर जो स्किल्स है वो उनके अंदर कैसे डेवलप की जाए, वो उसके अंदर दिखाया गया है कि मोटर स्किल्स आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग नॉट ओनली स्पेसिफिक टास्क but daily routine activities also. These skills enable physically disabled students to become active and agile. तो ये क्या है कि ये motor skills क्या है कि essentially for performing not only for specific task, मीन के उनको जो स्पेसिफिक टास्क, पर्टिकुलर जो कोई टास्क दिया गया है, पर्टिकुलर कुछ जो स्पोर्ट्स है, गेम्स है, एक्टिविटीज है, उसके लिए भी, उसके लिए नहीं, लेकिन एवरी डे जो उनका डेली रूटीन वर्क है, उनके एक्टिविटीज के लिए भी, उनको डेवलप करने के लिए भी, या उनके अंदर बढ़ावा करने के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। दिस स्किल्स आर एनेबल फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिव एंड अजाइल। तो क्या करेंगे ये स्टूडेंट्स को, ये मोटर स्किल से क्या करेंगे, वो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, या उनको क्या कर सकते हैं कि वो एकदम एक्टिव रहेंगे, या उनके अंदर एजिलिटी या वो सभी भी प्रोवाइड अच्छे से किया जा सकता है, या उनके अंदर वो बढ़ाया जा सकता है। एनहेंस सेल्फ एस्टीम सेल्फ इमेज। तो जैसे हम बोल सकते हैं टू एनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिफरेंटली एबल इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एक ये पॉइंट है जो बहुत ही जरूरियात वाला है कि उनके अंदर उनकी अपने आप के जो है सेल्फ एस्टीम, वो कैसे उनकी बढ़ाई जाए, या सेल्फ इमेज उनकी कैसे बढ़ाई जाए, वो भी एक है महत्व का पॉइंट है। In fact, all students can do activities according to their abilities. तो सभी बच्चे क्या है कि उनकी एबिलिटीज के हिसाब से उनको एक्टिविटीज करवाई जाती है, या एक्टिविटीज वो लोग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन है, उन लोगों के लिए भी उनके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि कोई स्पोर्ट्स है या कोई गेम्स है, तो ऐसा जरूरी है कि सभी लोग अच्छा खेले, लेकिन वो उनके ऊपर उनकी कैपेसिटी जो है, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, उनकी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना सीख सकते हैं, कितना जल्दी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 100% सीख सके। ठीक है, किसी को 60% पता चलता है, किसी को 80% पता चलता है, किसी को 40% भी पता चलता है। तो उस हिसाब से सबके अंदर अलग अलग ये अंडरस्टैंडिंग का होता है। सेट गोल फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल टू थ्रो अ बॉल 25 टाइम। If they perform it easily after certain periods of time, their goals can be set higher. तो क्या है कि उनको एक गोल सेट करवाना है कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे उनको बोला है कि 25 टाइम्स आपको क्या करना है कि बॉल थ्रो करना है। ठीक है, उनको ये परफॉर्म करना है। अगर ये इजीली परफॉर्म कर लेते हैं तो उनके बाद क्या है, उनको थोड़ा हायर गोल देना है। मीन्स कि जैसे ये 25 टाइम्स था तो ये उनको 50 टाइम्स दे सकते हैं,
ठीक है, 75 टाइम्स दे सकते हैं। तो वो धीरे धीरे उनके अंदर जो कैपेसिटी है, उनकी एबिलिटीज जो है वो इंक्रीज करवाई जा सकती है। If the goals set are realistic, then students can achieve them by working on their motor skills, thus increasing their self-esteem and self-image. तो ये क्या है कि गोल्स जो है वो धीरे धीरे उनके अंदर बढ़ाया जा सकता है कि उनके अंदर उनको एक जैसे हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर भी एक ऐसा गोल सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने ये 25 टाइम किया तो मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो वैसा उनको हमें बताना है उनको कि नहीं आप लोग यू कैन डू इट, ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको ये कोई अप्रिसिएशन करने वाला मिलेगा या अप्रिसिएट करने वाला मिलेगा तो क्या है कि हमें कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी गेम्स खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स है या पढ़ने का है या कोई भी एक्टिविटीज है, तो उसके अंदर हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर कोई हमें अप्रिसिएट करने वाला है तो। क्योंकि हमें क्या करता है कि वो भाई समझाता है कि नहीं आपने ये अच्छा किया है, आप ये कर सकते हो, ना कि भाई कोई ऐसा बोलने वाला हो कि भाई आपने नहीं रहने दे भाई ये तेरे से नहीं होगा या तू नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि भाई उनका मोरल डाउन हो जाता है, तो वो अच्छे से वहां पे परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन हमें कोई भी ये जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन है तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंटली एबल पीपल है या डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है उनके लिए तो हम खास बोल सकते हैं कि नहीं भाई आप लोग ये अच्छे से कर सकते हो, आपके अंदर इतनी एबिलिटीज है, इतनी कैपेसिटी है ये स्पोर्ट्स खेलने के लिए या कोई डेली रूटीन काम करते हैं उनके लिए आप सब कुछ ये कर सकते हो, ये इतनी कैपेसिटी आपके अंदर है। तो क्या होगा कि भाई उनको भी ऐसा लगेगा नहीं हाँ कि उनके भी सेल्फ इमेज जो है, उनका सेल्फ एस्टीम जो है वहां पे बढ़ेगा कि नहीं भी हम भी अच्छे से कर सकते हैं, हम भी अच्छे से ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उनका कि भाई एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो क्या इंश्योर करना है कि मैक्सिमम वो लोग फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेशन हो उनका, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का कि स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम रेगुलरली एट हिज और हर own level and that the students is integrated into the regular education program whenever possible, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई बच्चे जो मीन्स है जो चिल्ड्रन जो है कि क्या करे अच्छे से अच्छे एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, लेकिन कैसे करे रेगुलरली करे, ठीक है। रेगुलरली बेस के ऊपर वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर भी क्या होगा कि भाई रेगुलर जो एजुकेशन प्रोग्राम है कभी भी हो सकता है पॉसिबल, हम उनको करवा सकते हैं या उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं अगर वो रेगुलरली ये परफॉर्मेंस करते हैं, मीन्स के रेगुलरली वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। तो कभी भी ये प्रोग्राम अगर आता है तो वो क्या है वो अच्छे से पार्टिसिपेट उसके अंदर करेंगे, वो पॉसिबल है कि अच्छा सा परफॉर्मेंस भी दे, अच्छे से पार्टिसिपेट भी वहां पे करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भाई इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। अगर वो लोग अच्छे से उनका क्या है कि टू इम्प्रूव द फिजिकल फिटनेस ऑफ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट इज अनदर वाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव और एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। ये भी एक पॉइंट है महत्व का कि जो उनके अंदर फिजिकल फिटनेस क्या है उसका इंप्रूवमेंट ला सके वो लोग। इनफैक्ट मॉडिफाइड और एडेप्टिव एक्सरसाइज आर प्रोवाइड इन द प्रोग्राम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन टू इम्प्रूव फिजिकल एजुकेशन। तो क्या करना है कि भाई इनके लिए जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है उनके लिए क्या है कि पर्टिकुलर उनके लिए एक्सरसाइज डिजाइन की गई होती है, उनके लिए ऐसी एक्टिविटी डिजाइन की गई होती है कि वो लोग उसके अंदर क्या करे अच्छे से पार्टिसिपेट करे, उनको क्या हो कि एक्सरसाइज करे, उनको क्या है अच्छा सा ये फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम वहाँ पे क्या है कि भाई डिजाइन किया जाए जिसके अंदर वो लोग जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है वो अच्छे से एक्टिविटी करे, वहाँ पे अच्छे से एक्सरसाइज करे या अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, जिससे क्या होगा कि उनके अंदर फिजिकल फिटनेस का बढ़ावा हो सकता है या बढ़ सकती है फिजिकल फिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो हमें क्या मोटिवेट करना है भाई इन चिल्ड्रन इन पीपल को या इस चिल्ड्रन को कि अपने आप को क्या करे प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को या अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट कर सके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू मोटिवेट differently able students to protect themselves under any condition that may be aggravated through certain physical activity। तो क्या है कि भाई इन लोगों को भी क्या सिखाना है कि प्रोटेक्ट करे अपने आप को अपनी सेल्फ को, लेकिन कैसे सिखाना है कि फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए इन लोगों को सिखाना है कि नहीं आप लोग भी अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को अच्छे से क्या है कि
सोसाइटी में ले जा सकते हो, अच्छे अपने आप को अच्छा आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो सोसाइटी में, आप अपने आप को सेल्फ क्या है कि रिस्पेक्ट दे सकते हो, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। ये सभी क्या है कि भाई हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू उनको मोटिवेट कर सकते हैं। फिर क्या है कि भाई प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज, तो उनके अंदर क्या करवाना है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्वालिटीज प्रमोट करवाना है। तो क्या है कि भाई टू प्रमोट sportsmanship qualities among the differently able students is also one of the major objective of adaptive physical education. Participation in adaptive physical education program naturally improves sportsman qualities. तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम वो लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, तो नेचुरली उनके अंदर क्या होगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बढ़ावा होगा। अगर वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो नेचुरली उनके अंदर क्या है स्पोर्ट्समैन क्वालिटीज जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती है, धीरे धीरे उनके अंदर बढ़ावा हो सकता है। फिर क्या है कि डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स, तो उनके अंदर के भाई अच्छे से समझ सके वो मैकेनिज्म को या अपने बॉडी मैकेनिक को वो समझ सके, उस हिसाब से भी उनको नॉलेज डेवलप करवाना चाहिए। To develop knowledge of good body mechanics is another important objective of adaptive physical education. In fact, adaptive physical education help each individual to develop knowledge and sense of appreciation with regard to good body mechanics. तो ये भी क्या है कि जैसे अगर हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को देखते हैं या किसी अच्छे को इस हिसाब से है कि भाई उसके बॉडी शेप अच्छे है, उसका सिक्स पैक है, अच्छे ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, अच्छे मसल्स है, तो उनका क्या कि भाई हम बोल सकते हैं उनका बॉडी मैकेनिक्स जो है वो अच्छा है, या हम उनको बोल सकते हैं कि बॉडी उनकी फिजिक जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से भी जो ये डिफरेंटली एबल जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को भी ऐसा बताना है, उनको भी ये नॉलेज प्रोवाइड करना है, उनके अंदर भी ये जो है बताना है उनको कि भाई आपकी भी बॉडी जो है अच्छी सी है या अच्छा फिट है, आपकी फिटनेस अच्छी है, हम उन लोगों को बता सकते हैं। जैसे उनको पता चले उनके अंदर भी उनका सेंस हो कि भाई हाँ हम समझ सके कि ये बॉडी जो हमारी है वो गुड बॉडी मैकेनिक्स हम बोल सकते हैं या हमारी गुड हेल्थ है, तो उस हिसाब से हम उन लोगों को बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भाई इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, तो उन लोगों का किस हिसाब से सोसाइटी में एडजस्टमेंट करना है या सोशली कैसे वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टू इम्प्रूव social adjustment among differently able students is another objective of adaptive physical education. In fact, social adjustment are essential especially in today's society. तो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है या अभी का जो टाइम चल रहा है उसके अंदर क्या है कि सोशल एडजस्टमेंट बहुत ही एसेंशियल है। जो ये डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल है उनके लिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स टू एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हेल्प द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट टू मेक सोशल एडजस्टमेंट। तो कैसे उनका सोशल एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो ये डिफरेंटली एबल पीपल है कि वो लोग जो ये अनुकूलित है उनको जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करें अच्छे से, तो उनका जो सोशल एडजस्टमेंट है वो वहां पे भी क्या है इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसके अंदर भी एनहेंसमेंट हो सकती है।